इंस्पेक्टर साहब। साहब रुकिए। कौन है तू? मेरा नाम संतोष है और ये मेरे भाई साहब हैं, आप जिन्हें जेल लेकर जा रहे हैं। ज्यादा मत बोलो राम निवाज, जानता हूँ आपको। साहब मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, हमारी बात सुनो। क्या जानना चाहते हो? पूछो। पूछता आपसे मेरे हुजूर, मेरे भैया काहे कौन कसूर। तो तू जानना चाहता है कि तेरे भाई ने क्या गुनाह किया है? हम तुझे जरूर बतलाएंगे। आज तक घर में कभी मेरे पुलिस आई नहीं, चोर कतली आवारा मेरे बड़े भैया नहीं। गलत है सोच आपकी जरूर, मेरे भैया काहे कौन कसूर। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं इंस्पेक्टर साहब कि हमारे भाई साहब ने कानून के खिलाफ कौन सा ऐसा गुनाह कर दी है? उनकी गलती क्या है जो आप उनके हाथों में हथकड़ी लगाकर जेल ले जा रहे हैं? तो तू जानना चाहता है? हाँ, बात क्या है बताइए आप। तो सुन मेरी बात। बोलिए। अबे शराबी ये साला मक्कार, शराबी ये साला मक्कार, अबे दिया इसे बुढ़िया को है मार। इस फिसले नाग को भाई का रिश्ता दे रहा और मारी कर्मा को तेरा भी हिस्सा ले। ऐसा नहीं, इसे भाई कहना बेकार, इसे भाई कहना बेकार, अबे दिया इसे बुढ़िया को है मार। संतोष कुमार, किस भाई को तू अपना भाई कह रहा? इस साले शराबी कंसरजुआ को जिसने दौलत की चाह में शराब के नशे में आकर अपनी सौतेली माँ यानी तेरी माँ का कत्ल कर दिया। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता इंस्पेक्टर साहब। हमारे भैया हमारी माँ का खून नहीं कर सकते। आप ये कैसी बात करते हैं साहब? ऐसा हुआ है संतोष कुमार, शराब के नशे में दौलत की चाह में आकर के इसने अपनी माँ का कत्ल कर दिया और इस कत्ल का चश्मदीद गवाह कोई दूसरा नहीं संतोष, बल्कि ये तेरा बाप जगन्नाथ जाहिल है। अगर तुझे विश्वास नहीं है तो पूछ अपने बाप से। अबे जगन्नाथ हुआ, समझा अपने लौंडे को बे। पूछता हूँ इंस्पेक्टर साहब। बाबूजी, ये इंस्पेक्टर साहब क्या कह रहे हैं? इनका कहना ये कि हमारे भैया ने हमारी माँ का खून कर दिया। देखिए बाबूजी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप हमसे साफ साफ बताइए कि आखिर सच्चाई क्या है।
क्या मेरी माँ को मारने वाला मेरे भैया है या कोई और है? झूठ मत बोलिए बाबूजी, भैया की जिंदगी का सवाल है। बेटा संतोष कुमार, मैं तो बर्बाद हो गया रे। ये हकीकत है इंस्पेक्टर साहब, जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है बेटा। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये इसके गले में फांसी का फंदा लगाकर जान से मार दिया बेटा। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है बेटा। मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अरे माँ, मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई तू। अब ये तेरा बेटा संतोष किसके सहारे रहेगा इस दुनिया में? माँ, अपने आप को संभालो संतोष कुमार। जगन्नाथ जी यहाँ आइए। हाँ साहब। देखिए चाचा जी, रोइए नहीं। क्या करूं साहब? हम आपके दिल के दर्द को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। अरे जिसकी पत्नी अधर में छोड़कर इस दुनिया से चली जाए, उस इंसान के ऊपर क्या गुजरती होगी। समझा सुहागी पहाड़ फाट पर। अब चुप साले। देखिए चाचा जी, हाँ साहब। आप फिक्र मत कीजिए। हम इस वक्त तुम्हारी पत्नी की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने के बाद हम तुम्हारी पत्नी की डेड बॉडी को तुम्हारे सुपुर्द कर देंगे। ओके? ठीक साहब, बड़ी अच्छी बात है। अब रोवा जी, क्या करूं बेटा, ना रो तो क्या कर। रोए सब कोनो चीज हासिल ना होए। जे जितना दिन बरे आए बा उतना दिन रह भाई करी। हम तार दर्द समझत है चाचा, तू टेंशन जिला। हम तार विधवा पेंशन लगवाई दे। चुप साले, सिक्योरिटी की बाप साले। वो कोई औरत है, उसे विधवा पेंशन लगवाएगा? इनकर मेहरारू मर गई ते राणा नहीं बहन। अबे पागल साले, वो बुढ़ा आदमी है ना, उसे वृद्धा पेंशन लगेगी। मर गई, मर चाडू बड़ा राण होई। सब बात छोड़, एक काम कर, लाश का पंचनामा भर, सील मोहर करके फौरन पोस्टमार्टम के लिए भेजो। साहेब आप तो जानता है कि हमरे एक को किडनी नहीं बाटे। तो जिंदा कैसे है साले तू? मुर्गा किडनी खाई थी रोज। मुर्गा का किडनी खाकर जिंदा है? अकेले उठाए न पाओ, इनसे कहा उठवावा है। रिलैक्स। देखो तुम लोग क्या देख रहे हो रे? तुम लोग भी हाथ लगाओ थोड़ा सा। ठीक है साहब। चले, हाथ लगा जल्दी से, उठा रे। साले गणासा से काटने लायक काम कर रहे हो तुम लोग। देखा कंसराज, जैसी करनी वैसा फल। आज नहीं तो निश्चय कल। आज ये तेरी करनी का ही फल है जो तेरा पूरा परिवार भुगत रहा है। आरामखोर। इंस्पेक्टर साहब, मैं मानता हूं कि हमारी माँ का खून हुआ है। हमारी दुनिया उजड़ गई साहब, लेकिन न जाने मुझे इस बात पर क्यों नहीं विश्वास हो रहा है। मेरा यह मन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये खून हमारे भैया ही किए हैं। मैं ये भी मानता हूं इंस्पेक्टर साहब कि हमारे भाई साहब शराबी हैं, जुआरी हैं, हर वक्त नशे में डूबे रहते हैं। लेकिन मैं अपने भैया को भली बात ही जानता हूं साहब। हमारे भैया सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन किसी का खून नहीं कर सकते। अरे वो कोई खूनी कत्ती नहीं है साहब, वो भी हमारी माँ का खून। ऐसा नहीं हो सकता। इनके पास एक जवान बच्ची है साहब। आप ही सोचिए कि अगर ये इतना घिनौना अपराध करेंगे तो इनकी बेटी का क्या होगा। देखिए साहब, गुस्ताखी माफ हो, कहीं आपसे कोई भूल तो नहीं हो रही है साहब। अरे मेरे भैया तो वो शराबी हैं कि सुबह उठते ही
इनके हाथों में शराब की बोतल और पास में पैसा होना चाहिए। बाकी दुनिया और दुनियावी से कभी मतलब ही नहीं रखते। घर में क्या हो रहा है, गांव में क्या हो रहा है, ये कभी किसी चीज से मतलब नहीं रखते साहब। कहीं आप कायदे से छानबीन किए हैं कि नहीं साहब? नहीं संतोष कुमार, नहीं, हमसे कोई मिस्टेक नहीं हो रहा है। संतोष कुमार, हम तुम्हारे जज्बात की कदर करते हैं, लेकिन संतोष, कानून जज्बातों से नहीं चलता है। कानून को ठोस सबूत की जरूरत होती है, आई विटनेस की जरूरत होती है, गवाह की जरूरत होती है। इस वक्त सारे सबूत, सारे गवाह तुम्हारे भाई के खिलाफ है। तुम्हारी मां का कत्ल हुआ, उस कत्ल का चश्मदीद गवाह तुम्हारा बाप बना हुआ है। देखो संतोष कुमार, इंसान दौलत और हवस, शराब के नशे में आकर उसकी आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। वो किस वारदात को अंजाम देने जा रहा है उसे कुछ ख्याल नहीं रहता है। उसे यह भी ख्याल नहीं रहता है कि मेरे पीछे मेरा कुटुंब, कबीला, मेरे बाल बच्चे सब कुछ छूट रहा है। जब वो वारदात को अंजाम दे लेता है तब उसे एहसास होता कि मैंने ये क्या किया। वही तेरे भाई के साथ हुआ, शराब के नशे में अपनी मां का कत्ल कर दिया। समझ में आया? देखो संतोष कुमार, हम इसको इस वक्त ले जा रहे हैं थाने, जुड़ी तैयार करके हम इसको जेल भेज देंगे। पेशी के लिए जब इसको अदालत में लाएंगे, तुम्हें जो कुछ भी कहना होगा डायरेक्टली आकर अदालत में बोलना। ओके? ठीक है इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए आप हमारे भैया को, लेकिन ले जाने से पहले आप हमारी 2 मिनट बात करवा दीजिए बस इनसे। आपकी बहुत मेहरबानी होगी इंस्पेक्टर साहब। डोंट वरी, रिलैक्स, हम तुम्हारे भाई से तुम्हारी बात जरूर करवाएंगे। कंसराज, बात कर रहे हैं अपने छोटे भाई से। भैया, अरे ओ बड़े भैया, ये आपने क्या कर दिया भैया? आप खाली दौलत के लिए हमारी माँ का खून कर दिए। अगर आप हमसे एक बार भी बोले होते कि संतोष कुमार ये सारी दौलत मुझे चाहिए, तो माँ कसम मैं आपको ये सारी दौलत हंसते हंसते दे देता भैया। अपनी माँ को लेकर बहुत दूर चला जाता, कभी आपके सामने नहीं आता भैया। और आपने उस माँ का खून कर दिया जो कभी आपको सौतेला बेटा नहीं समझती थी, हमेशा आपसे ज्यादा प्यार करती थी हमारी माँ। आपको जो भी चीज लाती थी पहले आपको देती थी, बाद में मुझे देती थी। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी भैया। आखिर हम माँ बेटे से कौन सी ऐसी भूल हो गई थी, कौन सी ऐसी खता हो गई थी जो आप हमें इतनी बड़ी सजा दिए हैं भैया। हमें अनाथ बनाकर आपको क्या मिला भैया, क्या मिला? संतोष कुमार, तेरे सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन हाँ एक बात यह भी सच है कि हमने तुम्हारी मां का खून नहीं किया। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? वही जो तूने सुना। तभी तो हमारा ये मन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये खून हमारे भैया ही किए हैं। देखिए, जब आपने माँ का खून नहीं किया है तो मैं इंस्पेक्टर साहब से बात करता हूँ भैया। कोई फायदा नहीं जाने दूंगा, कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरे खिलाफ मेरा बाप गवाही दे रहा है। ए मुन्ना, तू नहीं जाता। जब मैं बहुत छोटा था, मेरी परवरिश के लिए यही मेरा बाप कमीना मां को इस घर में लाया। जब होश संभाला
तो मैंने अपने आप को माँ की गोद में पाया। बहुत प्यार करती थी माँ, मुझे बहुत प्यार करती थी। जब तू माँ की गोदी में आया और जब तू माँ की गोद में रोआ, तेरे रोने की आवाज सुन के माँ प्रसव पीड़ा से पागल थी, लेकिन मुझे आवाज लगाई, कंसराज, अरे देख तेरा भाई आ गया रे। मैं भागा भागा माँ के पास पहुंचा और तुझे देखा तो जानता है सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई थी उस दिन कि मेरा भाई आ गया है। हाँ, यह भी सच है कि वक्त के साथ मैं बड़ा हुआ, शराबी हो गया, जुआरी हो गया। जो माँ मुझे अपनी जान से बढ़कर मानती थी, मैंने उसको कभी माँ नहीं समझा। और आज तुझसे यह भी बता रहा हूं कि मैं तुझे कभी अपना भाई नहीं समझा। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? हाँ संतोष, आज मैं जेल जा रहा हूं, इस बात का गम नहीं है। गम इस बात का है कि मैंने अपनी बेटी सीखा को कभी बेटी नहीं समझा। जब भी वो मुझसे मिलना चाहिए, मैंने उसे थप्पड़ मार के भगा दिया। ये क्या कह रहे हैं? हाँ मुन्ना, आज वो सयानी हो गई है संतोष। जब बाल बेटी घर में सयानी हो जाती है ना, तो बाप उसकी निगहबानी चौकीदार की तरह करता है। और आज ये चौकीदार जेल जा रहा है संतोष। तुझसे हाथ जोड़कर एक विनती है, एक प्रार्थना। नहीं 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 भैया, आप हमसे हाथ मत जोड़िए। आपके लिए हमारी जान हाजिर है, आप आज्ञा कीजिए भैया। मेरी बेटी का ख्याल रखना संतोष। हाँ हाँ। और एक बात मेरी सुन मुन्ना, छोड़ ममता मेरी भैया, सुन बात को, छोड़ ममता मेरी भैया, सुन बात को, घर में रहे ना पीरन बड़ी होशियारी से, लग गई आग रंजीत राही कहे, लग गई आग रंजीत राही कहे, कहते भौरा जगत उजड़ी फुलवारी से। मुन्ना, मैं तो जा रहा हूं जेल, लेकिन इस घर में बहुत होशियारी से रहना भैया। और पता करना कि हमारी माँ का खून किसने किया है। पता करो। मैंने तुझे पहले भी वार्निंग दिया, अब भी तुझे वार्निंग दे रहा हूं। दिस इज माई फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग टू यू। आखिरी बार समझा रहा हूं कि कानून के राह में रोड़ा बनने की कोशिश मत करना, वरना जो हंस तेरे भाई कंसराजवा का हुआ वही तेरा भी होगा। तुझे जो कुछ कहना होगा डायरेक्टली आकर अदालत में बोलना रे।